स्पेन में काफ़ी बारिश होने वाली है। कल हम लोग आके मुर्सिया में स्टॉप ओवर कर रहे थे स्पेन के। आज तक आई क्या नहीं गई, पूरी पेंटेड है, सारे स्टिकर्स लगा रखे। The worst place ever. It's a trap for husbands. ये सिर्फ और सिर्फ मिनिएचर्स हैं आपके रूम के। ये देखिए बारिश तो रुकने का कोई नाम नहीं ले रही। जब से सुबह कल रात से एक्चुअली में बारिश हो रही है और अभी तक बारिश चल रही है। हम लोग थक गए हैं बिल्कुल बारिश देख देख के। सनलाइट बिल्कुल नहीं है, वेदर का ठीक होने का कोई मन नहीं है। फोरकास्ट के हिसाब से अगला वीक भी पूरा बारिश में ही जाने वाला है और सिर्फ इस एरिया में नहीं बल्कि पूरे स्पेन में काफ़ी बारिश होने वाली है। तो पता नहीं होगा क्या, कोशिश कर रहे हैं एक जगह पहुंचने के। देखिए दुआ कीजिए कि हम सही सलामत पहुंच जाएं। गाड़ी का साथ वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल में और एक और नई वीडियो में। यस, कल हम लोग आके मुर्सिया में स्टॉप ओवर कर रहे थे स्पेन के। स्पेन का एक स्टेट है, उसकी जो कैपिटल है उसका नाम भी मुर्सिया ही है। स्पेन में ये मैंने आई थिंक किसी और वीडियो में बताया था कि स्पेन में जिस नाम की का स्टेट होता है उसी नाम की एक कैपिटल भी होती है। तो हम कल रात को यहाँ पे आके रुक गए थे। यहाँ पे एक ग्रे वाटर थ्रो करने की और क्लीन वाटर रिफ़िल करने की एक अच्छी खासी स्पॉट बनी हुई है। लेकिन जब हम जैसे ही पहुँचे, रात को कुछ 7 बजे के अराउंड पहुँचे थे शाम के, और जैसे ही पहुँचे हमें रियलाइज़ हुआ कि यहाँ पे कार पार्क करने के लिए जगह ही नहीं थी। मतलब कार पार्क की थी बट कैरावान की नहीं थी। वो इतना फुल पैक्ड था। मैं अभी दिखाती हूँ आपको। अभी तो काफ़ी सारे कैरावान्स जा चुके हैं, लेकिन कल शाम को यहाँ पे कम से कम 150 कैरावान्स थी। तो ये देखिए, ये मेरा नज़ारा है। सब बारिश में चलते हुए आ रहे हैं और बारिश क्योंकि रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। ये जितनी बसेस टाइप भी आप देख रहे हैं ना, ये सारी कैरावान्स हैं। ये तो चलिए एक साइड की पार्किंग है। अभी इस रोड के पीछे जो आप आइकिया का नाम देख रहे हैं ना, उसकी पार्किंग में भी ना बहुत सारी कैरावान्स खड़ी हुई है। सो हम लोगों को कम से कम 3 राउंड लगाने पड़े रात को कि हमें कहीं पे पार्किंग मिल जाए। सो फाइनली हम ये एक रोड साइड वाली पार्किंग में आए हैं और यहाँ रुक गए। और कल पूरा दिन क्योंकि ड्राइव करी है तो बहुत ज़्यादा थके हुए थे, तो और ऊपर से बारिश हो रही थी तो बाहर जा ही नहीं सके। बारिश पूरी रात हुई है, पूरी रात अमेजिंग। इतनी तेज़ बारिश हो रही थी और आज का भी फोरकास्ट यही है कि बारिश होगी। सो हम लोग तो अभी उठे हैं और सबसे पहला काम जो हम सुबह उठ के करते हैं वो है हमारी कॉफ़ी, जो बन चुकी है। आज मेरे से कुछ ज़्यादा ही बन गई और वो कप से भी फिल आउट होके बाहर को गिर रही है। मैं सुबह सुबह कॉफ़ी के साथ लेती हूँ मारिया डोरादा बिस्किट्स। अब मारिया डोरादा आप बोलेंगे कि क्या है है ना। तो मारिया डोरादा एक्चुअली है मैरी गोल्ड बिस्किट। क्या आपको पता था वैसे ये मैरी गोल्ड बिस्किट स्पेन की इन्वेंशन थी? जी हाँ, स्पेन की थी। और यहाँ पे इसको बोलते हैं मैरी मारिया डोरादा ओ डोरादा गोल्ड। डोरादो ओ डोरादा इज गोल्ड। और बिस्कुट्स को बोलते हैं गाजेतास। सो अब आपको पता है कि बिस्कुट्स को कैसे बोलते हैं स्पेनिश में। इसका जो जब डोरादो होता है ना, ये बनता है इसको यूज़ करते हैं डिपेंडिंग ऑन कि आपका जो नाउन है उसका आर्टिकल क्या है। तो मारिया यहाँ पे क्या है, ला मारिया, बिकॉज इट इज़ एंडिंग इन ए।
सो ला मारिया, तो इसीलिए नॉट दोरादो, इट्स दोरादा। इस तरीके से बना है मारिया दोरादा, मैरी गोल्ड बिस्किट्स, गाजेतास, ये ध्यान रखिएगा। आइकिया जाने का भी मेरा काफ़ी मन है क्योंकि मैं आज तक आइकिया नहीं गई हूँ। आप आइकिया गए हो क्या? कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा। यहाँ पे कहते हैं कि आप आइकिया में एंटर करो और आइकिया में एंटर करने के बाद आप बाहर नहीं निकल सकते क्योंकि वहाँ पे ना कोई एंट्री और एग्ज़िट का दरवाज़ा आसपास में नहीं है। यहाँ पे इंटेंशनली आइकिया ऐसे बनता है कि आप एंटर करो और उसके बाद ना नीचे आपके फ्लोर पे ना कुछ साइंस बने हुए हैं कि आप किस डायरेक्शन में जा सकते हो, सिर्फ वही फॉलो करने होते हैं। एंड वो एक्चुअली में इस तरीके से बनाया हुआ है, जो आइकिया की स्ट्रैटेजी है कि वो पूरा का पूरा अपना आइकिया का शोरूम घुमा कर ही आपको एग्ज़िट गेट तक भेजते हैं। सो अच्छी स्ट्रैटेजी है, लेकिन ये बहुत ही ऑब्लिगेटिंग स्ट्रैटेजी है। तो लेकिन ठीक है, आइकिया को फ़ायदा होता है क्योंकि लोग उसके सारे प्रोडक्ट्स देखते हुए जाते हैं, तो लोगों को याद आता रहता है कि यार ये भी ले सकते हैं, वो भी ले सकते हैं, वो वाली चीज़ ख़राब है घर में, वो ठीक करना है, कैरावन में ये टूट गया है, वो यूज़ कर सकते हैं, उसको ऐसे रिप्लेस कर सकते हैं, यू नो। सो इट्स इंटरेस्टिंग स्ट्रैटेजी, बट लोगों के लिए काफ़ी थक जाता है क्योंकि आइकिया बहुत बड़ा होता है। अभी मैं पीती हूँ अपनी कॉफ़ी क्योंकि मैंने इस वजह से कॉफ़ी नहीं पी है, तो मैं कॉफ़ी पीती हूँ विद माई मैरीगोल्ड। मेरे मैरीगोल्ड फेवरेट बिस्किट है, इंडिया में भी फेवरेट है, यहाँ पे भी फेवरेट है। रोज़ सुबह खाती हूँ मैं। ये रहा मेरा सीन, मेरा प्यारा दरवाज़ा और उसका सीन। ये है यहाँ की आज की कैंप साइट, वेल पार्किंग। और ये रही मेरी कैरावान। और यहाँ पे है, जैसे कि देख सकते हैं, अल्काम्पो, एक बहुत बड़ी सुपरमार्केट है जस्ट लाइक मोर, और डिकैथलॉन, चार्टर पता नहीं क्या है, और वहाँ है आइकिया जहाँ पे हम भी जा रहे हैं। ये देखिए कितनी सारी कैरावान्स लगी हुई हैं। ये तो अभी हम मेन कैरावान एरिया में आए हैं। जो आउट ऑफ द मेन कैरावान एरिया था वो तो और भी ज़्यादा फुल था। वहाँ आइकिया में भी लगी हुई हैं काफ़ी सारी। और वहाँ पे एक कैरावान है, ये अभी कैरावान जाएगी ना, हाँ कैंप पर। ये वाली कैरावान अगर आप देख रहे हैं ना तो देखिए कैसे पूरी पेंटेड है, सारे स्टिकर्स लगा रखे, बहुत ही कूल लग रही है। एंड इट इज़ वेरी वेरी ओल्ड। ऐसे लग रहा है बंदा यहाँ पे बस चुका है। बिल्कुल अलाउड नहीं है, मैं पहले बता दूँ, यहाँ पे ऐसे ही कहीं पे भी चेयर्स वगैरह निकालना अलाउड नहीं है। यहाँ पे फाइन लग जाता है 3-3 हज़ार के। फाइनली आइकिया, ये I'm living. The worst place ever. Let me go. Let me see if it is actually the worst place ever and give my opinion. It's a trap for husbands. Yeah? Husbands, they don't want to come here. Ever. It's a terrible place. Let's go. Come. मैं भी एंटर हुई हूँ और अभी भी मुझे हस्बैंड ने बताया है कि यहाँ का सिस्टम कैसे है, क्योंकि मैं पहले कभी आइकिया नहीं आई। तो मैं आपको दिखा दूँ कि ये एक बोर्ड है, एंटर करते ही आपके पास बहुत सारी कार्ड्स हैं ऑफकोर्स, और उसके साथ में यहाँ पे ये 3 बॉक्सेस बने हुए हैं जिसमें है पेंसिल्स, यू सी, पेंसिल्स एंड मीटर्स, इंची टेप्स बने हुए हैं। लोग क्या करते हैं, यहाँ पे जो रेकमेंडेड होता है वो ये होता है कि यहाँ पे एक पेपर मिसिंग है, एक पेपर का बॉक्स। पेपर होने से क्या होता है कि लोग पेपर उठाते हैं और पेंसिल उठाते हैं और एक मीटर उठाते हैं, उसके बाद जाते हैं जहाँ पे भी उनको कोई चीज़ पसंद आती है। इमेजिन करिए कि मुझे कोई चीज़ पसंद आई, जैसे कि मुझे ये वाली टेबल प्लस शोकेस टेबल पसंद आई है। तो इसमें से मैं क्या करूँगी, मैं ये वाला नेम लूँगी विच इज़ बेसिकली द ब्रांड नेम, और उसके बाद मैं लूँगी नंबर ऑफ द पासियो, मीन्स द बे नंबर, एंड देन द सेक्शन नंबर। ये वाले नंबर्स मैं उस पेपर पे नोट डाउन करूँगी क्योंकि मुझे ये पसंद आया। और जब मैं बिलिंग काउंटर पे जाऊँगी मैं उनको वो सिर्फ पेपर दे दूँगी और जाके वो अपने गोडाउन में से इस वाले
बे नंबर और सेक्शन नंबर में से ये वाली जो शोकेस पीस है ये मेरे लिए लेकर आएंगे। यहाँ से आप कुछ भी उठा कर नहीं ले जाते, ये सिर्फ और सिर्फ शोकेस के लिए है कि डिस्प्ले के लिए कि ये आपको क्या पसंद आ रहा है यहाँ से। सो मुझे काफ़ी चीज़ें ऑलरेडी दिख चुकी हैं यहाँ से, क्योंकि मैं क्या लूँगी, प्राइसेस काफ़ी रीज़नेबल लग रहे हैं मुझे बाहर किसी भी मार्केट से। सो मेरा फेवरेट होने वाला है टू शॉप एनीथिंग इन IKEA। काफ़ी ही सुंदर लग रहा है। देखिए आपको पूरा इनफैक्ट ऑफिस का भी डिस्प्ले करके देते हैं कि आपका ऑफिस कैसा लग सकता है, सोफ़ा टेबल कैसे लग सकता है, छोटे से कॉम्पैक्ट एरिया में कैसे बना सकते हैं। इट इज़ लुकिंग वेरी नाइस। यहाँ पे आपका एक छोटा सा वार्डरोब भी दे रखा है और वार्डरोब की चीज़ें भी कैसे इन्होंने सेट करके रखी हैं वो भी बता रखा है। एक छोटा सा शीशा भी है यहाँ पे। सो आपको कुछ भी पसंद आता है ना तो आप नोट डाउन करिए और जाके अपने काउंटर पे दे दीजिए। दैट्स द बेस्ट वे। एक दूसरी चीज़ मैं जो आपको बता दूँ वो ये है कि अगर आप यहाँ पे देखें तो ये एक छोटा सा घर बना हुआ है ना। IKEA का जो लॉजिक होता है ना वो ये होता है कि यहाँ पे कोई भी अटेंडेंट नहीं होता है आपको अटेंड करने के लिए। रीज़न उसका ये होता है क्योंकि ये ऑलरेडी ना डिस्प्ले में बना देते हैं कि आपका अगर घर छोटा है या कैसे भी साइज़ का है वो कैसा दिखेगा इनके फर्नीचर के हिसाब से, इनकी सारी डेकोरेशन के हिसाब से। तो यहाँ पे जो अभी बना हुआ है ना, जो मैंने नोटिस करा वो ये है कि पूरा सैलून बना रखा है यहाँ पे। वहाँ पे आपके स्टडी टेबल वगैरह बना दी, तो मतलब कि स्टडी रूम बना दिया, और वहाँ पे आपका वार्डरोब बना दिया। मीन्स आपका एक छोटे से घर का पूरा पिक्चर दे दिया है यहाँ पे। सो अब आप अगर नोटिस करेंगे तो हर चीज़ का प्राइस लिखा हुआ है। ये सिर्फ़ और सिर्फ मिनिएचर्स हैं आपके रूम के। ये जो प्राइजेज़ लगे हुए हैं ये एक्चुअल चीज़ों के लगे हुए हैं, इन मिनिएचर्स के नहीं लगे हुए। सो आपको सिर्फ रेफरेंस लेना है प्राइजेज़ का, और नेम लेना है, और पासियो नंबर जैसे मैंने बोला था वो लेने हैं, और सेक्शन नंबर। और उसके बाद क्या कर सकते हैं आप ये देख सकते हैं, अगर आपको ये पूरा का पूरा ऐसे ही लेना है तो ये पूरी प्राइस लिस्ट लगी हुई है विद देयर नेम्स एंड स्टफ़। और आपको यहाँ पे बता देता है कि आपका पूरा घर सिर्फ़ और सिर्फ 700 यूरो में बन जाएगा। वेल 650 यूरो है। तो आपका पूरा का पूरा घर का जो ये डेकोरेशन आप देख रहे हैं, छोटे से घर का ये वाला डेकोरेशन, ये पूरा बन जाएगा सिर्फ़ और सिर्फ 650 रुपये में। ऑफ कोर्स इसमें वॉशरूम और किचन मिसिंग है अभी, बट अगर मानिए अगर वो होता तो शायद ये 1000 यूरो में बन जाता, विच इज़ सुपर अफोर्डेबल। सो ये IKEA की स्ट्रैटेजी बहुत सही है। तो ऐसे ही इन्होंने काफ़ी सारे रूम्स बना रखे हैं। यहाँ पे देखिए बेडरूम का है, वहाँ पे भी है। सो ये अलग अलग स्टाइल से बना रखे हैं। तो हम अगर किसी और में चले तो वहाँ पे जैसे सोफ़ाज़ वगैरह भी हैं। यहाँ पे मैं देखूँ अगर, ये देखिए यहाँ पे है किचन का, तो वहाँ पे किचन के प्राइजेस दे रखे हैं 1449। तो मतलब कि 1500 यूरो में आपके पास पूरा किचन का सेटअप आ सकता है। और ये सारा जो लगा हुआ है यहाँ पे भी इसकी कोई लिस्ट है नहीं, मतलब कि पूरी की पूरा ये आई थिंक 1500 में, विच इज़ फैब्युलस। सो ये लो कॉस्ट है थोड़ा, बट अच्छा है। एंड एक और चीज़, कभी भी यहाँ पे कोई भी ना चीज़ माउंटेड आपको नहीं मिलती। आपको पैकेट्स जो मिलते हैं इन चीज़ों के, फर्नीचर वगैरह के, वो सारे के सारे आते हैं अनमाउंटेड। तो आपको ना इंस्ट्रक्शन लिस्ट देते हैं साथ में, तो आपको खुद माउंट करना पड़ता है पूरा का पूरा फर्नीचर। सो गुड लक अगर आप IKEA कभी जाते हैं और कुछ लेते हैं तो, क्योंकि आपको उसके बाद भी थोड़ा बहुत काम करना पड़ेगा। यहाँ पे अभी मुझे पता लगा है कि इधर अगर आप आते हैं वुड वाले सेक्शन में, जब आते हैं कि अगर आपको घर अपना पूरा कस्टमाइज़ बनाना है तो क्या कर सकते हैं। ये बेस्ता जो देख रहे हैं आप, ये सीरीज़ नेम है। तो यहाँ पे डिफरेंट स्टाइल्स पड़े हैं फर्नीचर के, जो आप इसमें से कोई भी कलर या डिज़ाइन या टाइप ऑफ वुड या टाइप ऑफ क्लास वगैरह सब सेलेक्ट कर सकते हैं। और उसके बाद अपना फर्नीचर आप खुद इनको बोल के कस्टमाइज़ करा सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे पड़ा हुआ है ये वाली सेटी पड़ी है, ये वाली लॉन्ग सेटी पड़ी है वॉल माउंटेड। तो अगर आपको इसका कलर चेंज चाहिए या इसके दरवाजे चेंज चाहिए कबर्ड के, तो वो सब चेंज हो सकता है। आप इनको बोल सकते हैं, जैसे कि वहाँ पे लगा हुआ है काफ़ी डिफरेंट है, और जो वैसे वहाँ लगा हुआ है वो भी काफ़ी डिफरेंट है। तो ये सब आप चेंज कर सकते हैं।
ये आपको बस उनको बोलना है और वो खुद आपको करके दे देंगे। मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है टू बी वेरी ऑनेस्ट, बिकॉज़ इतनी सारी चीज़ें हैं जो मैं ढूंढती हूँ कैरावान के लिए भी या घर के लिए भी, वो मुझे जनरली जो नहीं मिलते वो यहाँ पे सब कुछ है। सो अभी आई डोंट नो मैं कितना क्या ख़रीदूँगी, लेकिन कुछ चीज़ें तो है माइंड में। देखो मैं क्या ख़रीदती हूँ, फिर आप सोच के बताइए कि मेरा क्या ख़रीदने का मैंने एक हिंट ऑलरेडी आपको दी थी अपनी लास्ट टू लास्ट कुछ 1-2 वीडियोज़ में। वेल लास्ट टू लास्ट तो नहीं, कुछ पिछली कुछ वीडियोज़ में दी थी, तो आप सोच के मुझे बताइए कमेंट सेक्शन में। ये आप देख रहे हैं नीचे मार्क बने हुए हैं कि हमें वहाँ जाना है। ऐसे मैंने आपको बताया था ना कि सारे मार्क बने हुए होंगे कि आपको डायरेक्शंस बताता है कि आप इसी डायरेक्शन में जा सकते हो, आप पीछे नहीं जा सकते हो। मतलब जिस गेट से आप एंट्री करे हो वहाँ से ही आप एग्ज़िट नहीं कर सकते हो, और एग्ज़िट का गेट कुछ और दूर पे होता है, तो ये पूरा घुमा घुमा के ही आपको लेकर चलता है। Sí. यहाँ पे हमने देखा ये रूम बना हुआ है, तो इमेजिन करिए कि अगर कोई एक रूम में रह रहा है तो वो अपना रूम कैसा बनाएगा। ये देखिए कितना प्यारा स्टाइल बना रखा है विद कलर्स एंड एवरीथिंग, ब्यूटीफुल। यहाँ पे ऑफिसेस का बनाया हुआ है, जो मैं आपको बता रही थी कि आप अपना खुद से स्ट्रक्चर, टाइप ऑफ वर्ड वगैरह सब चीज़ सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे दिखा भी रखा है, चूज़ द स्ट्रक्चर, चूज़ द टाइप ऑफ द डोर, चूज़ द टाइप ऑफ द इंटीरियर्स, एंड देन यहाँ पे दे रखा है कि 10 ईयर्स की गारंटी है इनके ऊपर अगर आपको कुछ भी प्रॉब्लम होती है, एंड बाकी कुछ एडवांटेजेस यहाँ पे लिखी हुई हैं। तो यहाँ पे बहुत कम अटेंडेंट्स हैं अगर आप नोटिस करें तो। आई थिंक एक मुझे ये सेकंड अटेंडेंट दिखा है। अच्छा ये तो चलिए ऑफिस ही है प्रॉपर, सो इसीलिए यहाँ पे ना जनरली अटेंडेंट्स हैं ही नहीं ऑफिस के अलावा। इसका सेक्शन है और कितना ही प्यारा लग रहा है, ये देखें। Oh my god, so cute! छोटी सी किचन विद माइक्रोवेव। कितने सुंदर सुंदर हैं। Oh man, beautiful। आपके घर में एक बेबी आने वाला है तो आप प्रॉपर यहाँ से पूरा आइडिया ले सकते हैं IKEA से, और अपने बेबी का रूम काफ़ी ही स्पेशल बना सकते हैं, बहुत ही ब्यूटीफुल सा बना सकते हैं, कंफर्टेबल, फुल ऑफ कलर्स बना सकते हैं। और यहाँ पे एक कैफेटेरिया भी है, ये देखिए खाने की फ्रेगरेंस अच्छी आ रही है। ये है सारा किचन का सामान इस तरफ को, और प्राइसेस ठीक हैं, कुछ 1-2 चीज़ के मुझे थोड़े ज़्यादा लगे, बट अभी तो ठीक ठाक ही दिख रहे हैं। अलग अलग प्राइसेस हैं हर चीज़ के डिपेंडिंग कि आपको क्या चाहिए, और काफ़ी सारे कर्टन्स भी दिख रहे हैं। कर्टन बड़े प्यारे लग रहे हैं सीरियसली यार, यहाँ पे तो घूम घूम के बंदा पागल हो जाए। बट अच्छी वैरायटी और अच्छे डिज़ाइंस, कलर्स, काफ़ी कुछ है यहाँ पे। जैसे कि ये देखिए ये वाला जो ये अच्छा ये रजाई के साथ एक कुशन है 16 यूरो का, ये विच इज़ फाइन, बिल्कुल ठीक है प्राइस के हिसाब से। कितने का पड़ेगा? 1800 का पड़ेगा, एक रजाई और एक कुशन, गुड इनफ। ये बाथरूम सेक्शन है, सो यहाँ पे सारे आपके पास टॉयलेटरीज एंड टॉयलेट का जितना भी सामान होता है, वॉशरूम का, बाथरूम का, वो सब है। ये है डेकोरेशन का सेक्शन, काफ़ी चीज़ें हैं, बहुत अच्छी फ्रेगरेंस आ रही है यहाँ पे। मैं जो ढूंढने आई थी वो तो मुझे नहीं मिला टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैंने उसका सेक्शन पास आउट कर दिया है। सो मैं वॉक करते करते आ गई हूँ ये इनके गोडाउन में। सो यहाँ पे एक्चुअली में वो जो पेपर पे आप लिख के आप काउंटर पे लेके आते हैं, वो यहाँ पे आप सबमिट करते हैं डिजिटल पॉइंट पे, ये मेरे पीछे है जो, और उसके बाद वहाँ से आप यहाँ पे खुद से ढूंढते हैं वो आर्टिकल्स। ये है इनका गोडाउन और आप यहाँ से खुद से ढूंढते हैं, ध्यान रखिएगा इस बात को। और
मतलब इट्स एक्चुअली अ क्रेजिएस्ट थिंग दैट यू कैन डू, टू बी वेरी ऑनेस्ट। क्योंकि यहाँ पे ढूंढना किसी भी चीज़ को, आप पीछे देख रहे हैं कितने बड़े बड़े रैक्स हैं यहाँ पे कुछ भी ढूंढना इज़ वे 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 टायरिंग। तो मुझे नहीं पता कोई आगे आके कैसे परचेसिंग कर लेता है। मतलब मैं भी चाहती हूँ करना, लेकिन इसको देखने के बाद मैं सोच रही हूँ कि मैं आऊँ या ना आऊँ, बिकॉज दिस इज़ क्रेज़ी, ट्रू क्रेज़ी। ओह गॉड, थैंक गॉड मुझे फाइनली एग्ज़िट दिख गई। मैं तो परेशान हो गई थी, एग्ज़िट ही नहीं दिख रही थी। वो रही सामने वहाँ पे। उफ, थैंक गॉड मैं बाहर आ गई। और अभी भी बारिश हो रही है, मेरे ऊपर बूंदाबांदी हो रही है। और यहाँ पे देखिए कितने सारे हैं। मेरे को डीकैथलॉन जाना है, अब पता नहीं मैं जा भी पाऊँगी या नहीं। मैं सोच रही हूँ जाऊँ नहीं जाऊँ, क्योंकि अगर बारिश तेज़ हो गई तो हम फिर ड्राइव नहीं कर पाएंगे बिल्कुल भी। अभी तो मैं पहले कैरावान की तरफ चलूँ और उसके बाद मैं शायद डीकैथलॉन जाऊँ, क्योंकि वहीं से ही रास्ता है। तो चल के देखते हैं कैसे रहता है। अभी 5 मिनट का वॉक है कैरावान तक। जैसे कि मैंने बताया था कि पार्किंग बहुत ही बड़ी है, तो ढूंढना पड़ेगा कहाँ पे है कैरावान। अगर आप ये वीडियो अभी तक देख रहे हैं तो मैं आपको याद दिला दूँ कि इस वीडियो के ही नीचे एक छोटा सा सब्सक्राइब का बटन है, उसको प्रेस कर दीजिएगा। इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और अपने लव्ड वंस के साथ शेयर कर दीजिएगा। अगर आपने कुछ भी इस वीडियो से सीखा है, मेरा मोटिव है कि मैं आपके पास ऐसी ही इन्फॉर्मेटिव, स्पेन के बारे में जितनी भी चीज़ें हो मैं बता सकूं, ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस लेकर आऊं। तो आप अपने लव्ड वंस के साथ इनको शेयर करिए और मुझे भी हेल्प करिए, थोड़ा प्यार दीजिए इन वीडियोस पे और सब्सक्राइब करिए चैनल पे अगर आप नए हैं तो। आइकिया से तो मैं बाहर निकल चुकी हूँ और हस्बैंड चले गए हैं कैरावान पे, क्योंकि बर्तन धोने थे तो वो बर्तन धो रहे हैं। और मैं आ गई हूँ मीनवाइल यहाँ पे डीकैथलॉन पे, क्योंकि मुझे एक कैंपिंग वाली टेबल लेनी है जो मैंने पहले बताई थी आपको, छोटी वाली। सॉरी अगर कैमरे के लेंस पे थोड़ा पानी दिख रहा था आपको, तो मैंने अभी रियलाइज़ करा। ये रहा डीकैथलॉन मेरे सामने, काफ़ी बड़ा शॉपिंग कॉम्प्लेक्स है ये कैंपिंग टेबल मिल गई, ये रही फोल्डेबल वाली। ये मुझे पड़ी है 15 यूरो की। मुझे नहीं पता इंडिया में कितने की मिलती है, आप मुझे प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताना। यहाँ पे इन टोटल में तो मुझे 15 यूरो की मिली है, तो मतलब कि पड़ गई अराउंड 1800 1600 नहीं 1700 के आसपास पड़ी। तो मुझे प्लीज़ कमेंट में बताइएगा ज़रूर। अब मैं चल रही हूँ कैरावान की तरफ और अपनी आगे की जर्नी करने के लिए। ये अलीकांते तक आज हम इसकी बुआ से मिलेंगे। ये देखिए यहाँ पे ऑलरेडी ड्रेनेज के लिए लाइन लगी हुई है। यहाँ पे ये 2 खड़ी हैं और वहाँ पे लाइन लगी हुई है और मेरी कैरावान एंड में है वहाँ पे। चलिए ये तो निकली है, बहुत ही प्यारी है। ये जर्मन ब्रांड है डेथलेफ्स। आई लव दिस ब्रांड। इसमें आप अंदर पीछे से इसमें ऊपर का बूट ओपन हो जाता है और आप वहाँ पे गाड़ी भी ले जा सकते हैं। अभी तो 10 मिनट लगेंगे कम से कम। 3 गाड़ियाँ हमारे आगे खड़ी हुई है कैरावान। तो मैं सोचूं चलो थोड़ा सा पानी के रख लूँ, क्योंकि ट्रैवलिंग के टाइम पे पानी की ज़रूरत पड़ती है। और बार बार सीट से उठना फिर पानी लेना, इतनी चलती हुई गाड़ी में ना बड़ा रिस्की होता है, बहुत बार गिरने का डर होता है। तो पानी भर लेती हूँ और थोड़ा सा जो समेटना करना था, जैसे कि ये डस्टबिन का बैग लगाना था मुझे, तो वो भी लगा लिया। थोड़ा सा विंडोज़ वगैरह सही से बंद करनी है, वो भी कर लेती हूँ। तो ये सब सोच रही हूँ कि अभी कर लेती हूँ, ज़्यादा बेटर है, क्योंकि टाइम है और जितनी देर में हम लोग वहाँ तक पहुँचेंगे तो अगर कोई और भी कचरा होगा तो मैं वो भी निकाल सकूँगी और एक ही बार इकट्ठा सारा फेंक आऊँगी बाहर। कैरावान जब चलाने से पहले मैं हमेशा क्या करती हूँ कि टेबल पे जितना भी सारा सामान पड़ा हुआ होता है ना, मैं उठा के उसको कबर्ड्स के अंदर डाल देती हूँ, ताकि कुछ भी गिर के ना किसी के सिर पे ना लगे। क्योंकि बहुत बार हो चुका है कि ऊपर से सामान गिर जाता है जब हम चल रहे होते हैं और मुझे फिर उठना पड़ता है चलती हुई कैरावान में, जो कि ऑफ कोर्स अच्छी बात नहीं है। और मुझे अच्छा लगता है कि मैं क्लीन करी हुई कैरावान को ही ड्राइव मोड में रखूं, वरना ना रखूं। हस्बैंड का क्या होता है कि उनको पता होता है कि टाइम लगेगा,
क्लीनिंग करने में, आई मीन जो ग्रे वाटर का क्लीनिंग होता है उसको करने में टाइम लगेगा, तो सुप्रिया पीछे बैठ के सारा उसको कैरावान को मीनवाइल अरेंज कर लेगी। तो ये मेरा ना ऑलमोस्ट हर टाइम का काम है कि जितनी देर में वो सारा ग्रे वाटर थ्रो करना, क्लीन वाटर लेने का काम करते हैं, उतनी देर में मैं पूरी कैरावान में जितना भी सामान होता है ना, मैं उसको उठा के अरेंज कर देती हूँ। एंड आई थिंक ठीक है, इससे हम लोग ना टाइम काफ़ी सेव करते हैं। तो मेरे और उनके काम ना बिल्कुल डिस्ट्रीब्यूटेड है। वो सारे कैरावान के मैकेनिक्स वाले काम करना या बाहर के सारे काम करना, इलेक्ट्रिसिटी का देखना, मैं कैरावान के अंदर का सारा देखती हूँ, डेकोरेशन देखना, क्लीनलीनेस रखना वगैरह वगैरह। हालांकि मेरे अकेले के ऊपर डिपेंड नहीं करता है क्लीनलीनेस का, बट स्टिल मैं कोशिश करती हूँ कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा कर सकूँ, बिकॉज़ वो सारा बाहर का काम देखते हैं। तो आई थिंक इस तरीके से ना हम अपनी ड्यूटीज़ को काफ़ी अच्छे से डिस्ट्रीब्यूट करके रखते हैं। एंड आई थिंक हर किसी को करना चाहिए। जब आप 2 लोग हो ना, 2 लोग में अगर काम डिस्ट्रीब्यूट हो जाए ना, तो बहुत अच्छे से होता है काम। और ये देखिए मेरा हैंगर टूट गया और मुझे अब दूसरा हैंगर लगाना पड़ेगा। हैंगर इतना हल्का वाला हैंगर था, सारा टूट गया। एंड पीछे से ऑफ कोर्स मेरे हस्बैंड बार बात करे जा रहे हैं अच्छा, ये मैंने अभी जैसे नॉब बंद किया ना, ये बड़ा ज़रूरी है। अगर मैं इसको अलमीरा का नॉब क्लोज़ ना करूँ ना, तो अलमीरा बीच रास्ते में खुल जाती है चलती हुई कैरावान में। तो ये बड़ा ध्यान रखना पड़ता है मुझे इसके लिए भी। और मैं क्या करती हूँ, बैठने से पहले हमेशा सारा सामान ना अपना ये ओवरहेड बेड पे डाल देती हूँ, जो भी एक्स्ट्रा वाला होता है। अगर मैं पूरा नहीं समेट पाती हूँ तो ओवरहेड पे डाल देती हूँ, और एक पानी की बॉटल उठा के लेकर आगे बैठ जाती हूँ विद सम टिश्यू पेपर्स, च्युइंग गम्स एंड स्टफ़। चलिए, गाड़ियाँ मूव होनी शुरू हो गई हैं, तो अब मैं ज़रा कैमरा पकड़ लूँ वरना गिर जाएगा बहुत बार ऑलरेडी ऐसे ही गिर चुका है। तो अब शायद हमारा नंबर आ रहा है। यस, हमारा नंबर आ गया। आइकिया और डिकैथलॉन से निकल के 1 घंटे का रास्ता था हमारा अलीकांते का, जहाँ पे पहले हम थे मुर्सिया में, जो कि वालेंसिया अलीकांते के बाद पड़ता है। अगर आप मैप में देखेंगे तो आपको समझ आ जाएगा। और मुर्सिया से अलीकांते का सिर्फ 1 घंटे का रास्ता था। हम बस पहुंच गए हैं। हम जा रहे हैं अपनी बुआ के घर पे। तो अभी के लिए मैं ये वाली वीडियो यहीं पे ख़त्म कर रही हूँ। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। मेरी वीडियो अगर आपको पसंद आई है तो लाइक भी देना मत भूलिएगा। लाइक कर दीजिएगा इस वीडियो को, अपना प्यार मेरे साथ बनाए रखिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन डोंट फॉरगेट, आई लव यू ऑल। हस्ता ला विस्ता, चाओ।